प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल एक उसकी वेरिएबल की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए मैंने इस पोर्शन को छुड़वाया हुआ था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि मैं इसको बाद में करवाना चाहता था, लेकिन अब आपके टेस्ट होने जा रहे हैं तो अब समय आ गया है कि ये एक्सरसाइज जैसे 2.2 थी या 2.4 थी, ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी जाए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज तब अच्छी तरह से हो सकती है जब आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आ चुकी हैं, आपको आती है लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी। अगर किसी भी विद्यार्थी को लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो वो इनको पहले ना करे। पहले जो लीनियर इक्वेशंस आपको करवाई गई हैं जैसे 2.1 है, 2.3 है, 2.5 है, उनके क्वेश्चंस करके उसके बाद करें इनको। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को, वैसे तो काफी लंबा चौड़ा काम है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 का काफी लंबा है, एक बार में नहीं हो सकता, एक बार में 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, लेकिन मैं वहां तक करवा रहा हूं लीनियर इक्वेशन बनाने तक। इन क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन बनेगी कि वहां तक करवाया जाएगा आपको कि लीनियर इक्वेशन ये आ गई लीनियर इक्वेशन, और अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन के बाद आपको खुद सोल्व करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं आएंगी तब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अब जैसे इस एक्सरसाइज में वो कहता है आपको, वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो इसमें क्या, सबसे पहले क्या है कि लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जैसे वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यों लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इस नंबर में से आधा घटा दीजिए। पहले क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर में से आधा घटाइए। उसके बाद रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है इसको क्या कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक नंबर चूज किया हमने, नंबर हमने मान लिया, उसमें से आधा घटाया, उस जो रिजल्ट आया, जो कंप्लीट रिजल्ट आया, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/8 आ गया। और ये हमारे पास एक क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन आ गई। आगे इसको सोल्व करोगे, मैं इस तरह की इक्वेशन सभी आपको पहले करवा चुका हूं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 more than twice its breadth. What is the length and breadth of the swimming pool? हमें क्या मानना है कि let the breadth of rectangular पोल, जो रेक्टेंगुलर पोल दे रखा है उसकी ब्रेड्थ क्या है, एक्स मान लिया। अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है लेंथ, कि इसके 2 गुणे से 2 ज्यादा है। देखो इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth, कि इसके 2 गुणे से 2 ज्यादा है इसकी लेंथ। अब क्या दे रखा है उसने दे रखा है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर क्या है, 154 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ब्रेड्थ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, पेरीमीटर हमारे पास है। हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही तो होता है पेरीमीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल है
ये रेक्टेंगुलर मैंने इसीलिए लिखा था। अब यहाँ पर देखिए मैं आगे कर रहा हूं 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस, या आप इसको इसी ब्रैकेट में कर लीजिए, कंफ्यूजन, ये लेंथ है हमारे पास और ब्रेड्थ क्या है x है, और पेरीमीटर क्या है हमारे पास 154। अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x इंटू 2 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। यहां से हमारे पास क्या आ गई है, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, और यहां से x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ब्रेड्थ आ जाएगी, और हमें फिर लेंथ शो करके दिखानी है, लेंथ इसमें रख देनी है। लास्ट में हमें ये लिखना है कि द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोल, जो भी हमारा आंसर आएगा, और लेंथ हमें आंसर जो है वो x की जगह रख के और लेंथ निकाल के दिखानी है। तो इस तरह से ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड बराबर होती है। उसका बेस क्या है 4/3 सेंटीमीटर, ये है 4/3 सेंटीमीटर, और द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर है 2/15 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या लिख दूं, 15 चुके 60, 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लेकर आए। अब क्या कहता है कि इन साइड्स की लेंथ ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि x है, क्या मानोगे, लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड हमने मान ली कि वो x मीटर की है या x सेंटीमीटर की है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर हमें दिया गया है। पेरीमीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी जो लाइन जिसकी साइड्स दी गई हो किसी भी पॉलीगन की, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। मीन्स इन तीनों का अगर जोड़ मैं इसके बराबर रख दूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, और x क्या माना है हमने x माना है कि इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से यहां से इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर्स का जोड़ क्या है, 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर या फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताइए। एक नंबर दूसरे से कितना अंतर में है, 15 के अंतर पर है। अब दोनों का जोड़ कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का जोड़ मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ये हमारे पास आया। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, फिर फर्स्ट नंबर x की वैल्यू आ जाएगा, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 15। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18। अगर ये दोनों 18 का अंतर रखते हैं तो व्हाट आर द नंबर्स। हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर क्या है, x है, और सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 18।
भाई दोनों का अंतर कितना है, 18 है। अब वो क्या कहता है, देखिए उसने रेशो दिया है, थोड़ा सा यहाँ ये लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो रेशो कहेगा, इनको बटे में करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। आप इसको दूसरे तरीके से ले लीजिए। देखिए इससे भी हो जाएगा ये, इससे कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा कि x प्लस 18 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 3, ये रेशो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये भी इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं दूसरे तरीके से सिखाता हूं आपको, फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ दूसरे तरीके से करवाता हूं। एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है कि हम रेशियो में ही मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 5x और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 3x, 5x और 3x। अब वो क्या कहता है कि दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 18 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन आ गया। यहाँ से आप 2x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा और वहां से वो भी निकल सकता है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब छठे क्वेश्चन पर आ जाइए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पहले तो मैं आपको बताता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं वैसे तो सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस तरह से ये इंटीजर्स हैं सारे। अब क्या कहता है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर जो है वो x है, सेकंड क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो x + 1, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा x + 2। तीनों देखिए कैसे, मान लिया 2 है तो अगला क्या हो जाएगा 3, और उससे अगला क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से वो कहता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51 मीन्स अगर इनको जोड़ दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x + 1 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 51। ये है x, ये इन तीनों को जोड़ दिया है, इसको ये रहा, ये देखिए ये और ये तीनों को जोड़ दिया और क्या आ गया हमारे पास 51 आ गया। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल जैसे 8 है, 8 के बाद दूसरा मल्टीपल क्या आएगा, दूसरा मल्टीपल क्या आएगा 16, उससे 8 का अगला मल्टीपल क्या आएगा 24। मीन्स 8 का पहाड़ा, 8 को 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। तो इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप उसमें ये ले सकते हैं कि 8x इंटू 16x फिर 24x, या तो ये ले लीजिए तीनों, या फिर मल्टीपल, अगर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x। पहला 8 का मल्टीपल हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है वो कॉन्सिक्यूटिव, तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा x + 8, x + 8 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड मल्टीपल क्या होगा, थर्ड मल्टीपल क्या होगा x + 16। 8 जुड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लिया कि पहला मल्टीपल 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 + 8 16, तीसरा क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8 24। तो इस तरह से तीनों मल्टीपल आ गए 8 के। क्या कहता है, तीनों को जोड़ने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x + 8 + x + 16 इज इक्वल टू 888। ये देखिए, ये फर्स्ट मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल। अब तीनों को जोड़ने से क्या आ गया हमारे पास 888, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहां से क्या आ गया हमारे पास
इक्वेशन आ गई और इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट टू 7th क्वेश्चन तक ये सारी की सारी इक्वेशन बना दी गई है। आप इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो सबसे पहले इक्वेशन सोल्व करना सीखिए, ये तब ही आगे हो पाएंगे, अन्यथा आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।